क्या आप अपनी लाइफ में सक्सेस की तरफ चलने की बजाय किसी फेलियर और प्रॉब्लम की तरफ चल पड़ते हैं? क्या आप इतने सेंसिटिव हैं कि नहीं चाहते हुए भी आप हर चीज को पर्सनली ले लेते हैं? अगर हाँ, तो हाई चांसेस कि ओवर थिंकिंग आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही है। हेलो एवरीवन, मैं हूं कविता सचदेव। मैं एक माइंडसेट और रिलेशनशिप कोच हूं। मैं लोगों की लाइफ स्किल्स और इमोशंस पर काम करके उन्हें एक बेटर लाइफ जीने में हेल्प करती हूं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे ओवर थिंकिंग हमारी डेली लाइफ को अफेक्ट कर रही है। उसके पहले आप मेरा अंडरस्टैंडिंग ओवर थिंकिंग का वीडियो जरूर देखें, क्योंकि हम ओवर थिंकिंग करते हैं जिसकी वजह से हमारा टाइम और एनर्जी बहुत कंज्यूम होता है। हमारे काम सही समय पर खत्म नहीं होते, हमारी प्रोडक्टिविटी, फोकस और कंसंट्रेशन बहुत लो हो जाते हैं। और जब हमारे काम सही समय पर नहीं होते, जिसकी वजह से हमें स्ट्रेस होता है, हमारी ग्रोथ रुक जाती है। और यही स्ट्रेस लेकर जब हम हमारी फैमिली के साथ बैठते हैं तो हमारे रिलेशनशिप्स पर भी इम्पैक्ट पड़ता है और लॉन्ग टर्म में यही फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी और डिप्रेशन की तरफ टर्न हो जाता है। मैं इस चीज को एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। फॉर से एक इंसान जो किसी सोशल गैदरिंग में गया था और वहां से लौटा है, उसके अंदर किस तरह के थॉट चल रहे होंगे कि मुझे उससे ये नहीं कहना चाहिए था, मुझे वहां पर ये बात नहीं बता देनी चाहिए थी, शायद मैंने ओवर शेयर कर लिया, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, कहीं उसे हर्ट तो नहीं हो गया, उसने जो कहा उसके पीछे उसका क्या मतलब था, वो सच कह रहा था या मजाक कर रहा था। इस तरह के बहुत सारे थॉट्स, ये काफी हद तक नेचुरल भी हैं। हमारा माइंड उन्हें एनालाइज करता है। बट अगर आप ओवर थिंकिंग में जाते हो तो आप ओवर एनालाइज करते हो और ओवर एनालाइज करने के बाद कंक्लूड करते हो कि मैंने गलत कर दिया, मेरे साथ बुरा हुआ। यू कंक्लूड समथिंग रॉन्ग अबाउट यू, जिसके कारण आपके अंदर फियर और एंजाइटी क्रिएट हो जाते हैं और यही फियर और एंजाइटी लेकर आप अगली बार फिर से गैदरिंग में जाते हो और इस तरह ये लूप चलता ही रहता है और मजबूत हो जाता है। अब हमारा कंट्रोल कहाँ पर है? हमारा कंट्रोल है एनालिसिस पर और ओवर एनालिसिस पर। हम रॉन्ग एनालिसिस करते हैं बहुत बार, हम इसे डिस्टॉर्शन कहते हैं। यही है वो मेंटेनेंस फैक्टर जिसकी मैं बात कर रही थी। प्रॉब्लम तो हम सब की लाइफ में आते हैं, वो प्रॉब्लम शुरू होती है लेकिन वो प्रॉब्लम अभी तक कायम है। दैट मीन्स कोई तो चीज उसे मेंटेन करके रखी हुई है ना, वो है हमारा डिस्टॉर्शन, हमारा रॉन्ग एनालिसिस। हम चीजों को डिस्टॉर्ट कर देते हैं। मैं 3 एग्जाम्पल के थ्रू ये बताऊंगी। सबसे पहला डिस्टॉर्शन ये है कि हम हमारे हेड में x का 10x कर देते हैं। हम उस प्रॉब्लम की रियल इम्पोर्टेंस से बहुत ज्यादा उसे इवेल्युएट करते हैं। हमें लगता है कि वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से हम जूम इन करके उसे देखते हैं और थोड़ी देर के बाद, लगातार उसी को देखने के बाद, हमें कुछ और नहीं दिखता सिवाय उस नेगेटिविटी के। पर सच तो ये है कि उस इवेंट में बहुत सारी अच्छी चीजें भी थी। हमारे माइंड ने उसे डिलीट कर दिया और जो प्रॉब्लम थी बस उसी की तरफ पूरा फोकस, क्योंकि वही हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज बन जाती है। सेकंड डिस्टॉर्शन हमारा होता है कि एवरीवन इज लुकिंग एट मी। सॉरी, ऐसा नहीं होता है। इसे हम कहते हैं ईगो सेंट्रिज्म, कि हर किसी की लाइफ का सेंटर मैं हूँ। नहीं, हर कोई की लाइफ का सेंटर वो खुद है। हो सकता है कि पार्टी में कुछ लोगों ने आपकी गलती को देखा होगा और उसको अपने हिसाब से किसी कुछ बोलकर, कुछ रिस्पॉन्स देकर जज कर लिया और घर जाके शायद किसी 1-2 लोगों से उन्होंने बात करी होगी या नहीं, बट दे फॉरगॉट, वो भूल चुके हैं उसको। हम हमारे हेड में सोचते हैं कि दे आर थिंकिंग अबाउट मी, दे आर थिंकिंग अबाउट मी, पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि उनके पास भी बहुत सारी दूसरी चीजें हैं सोचने के लिए। तीसरा डिस्टॉर्शन होता है हमारी तरफ से कि हमको लगता है कि दिस प्रॉब्लम इज द एंड ऑफ आवर लाइफ। ठीक है, मैंने मेस किया, ठीक है, मैंने गलती की, दैट डजंट मीन माय वर्ल्ड एंड्स हियर। हम कंक्लूड कर लेते हैं अपने ही हेड में कि अब कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ खत्म, अब ये कभी ठीक नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है। डजंट मैटर वॉट एवर एज एंड स्टेज यू आर, आप कभी भी कहीं से भी कम बैक करके चीज़ों को सॉर्ट कर सकते हो अपने कम्युनिकेशंस और अपनी पर्सनैलिटी पर काम करके। इट्स वेरी मच पॉसिबल। इवन यू कैन लुक एट दिस प्रॉब्लम कि आपके पास एक मौका है अपने कम्युनिकेशन और सोशल स्किल्स को डेवलप करने का, अपनी अवेयरनेस को बढ़ाने का। सो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन थिंकिंग, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन द स्पीड ऑफ थिंकिंग। अगर आपकी थिंकिंग में कन्फ्लिक्ट है, अगर आपकी थिंकिंग में क्लैरिटी नहीं है, तो ये ओवर थिंकिंग है। अदरवाइज देयर इज नथिंग रॉन्ग इन थिंकिंग। इवन हमारा जो माइंड है उसका नेचर ही है कि हमारा माइंड एम्प्टीनेस को, वैक्यूम को टॉलरेट नहीं कर पाता।
हमारे माइंड को इसलिए तो मंकी माइंड बोला जाता है ना, कि हमारे माइंड को, इस मंकी को हमेशा कुछ न कुछ चाहिए करने के लिए। आप अपनी लाइफ में कितने क्लियर हैं अपने गोल्स और अपने पर्पस को लेकर? अगर आपके पास कुछ करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और ढंग का है, आई एम टेलिंग यू, आप ओवर थिंकिंग और इस तरह के एनालिसिस पैरालिसिस में नहीं फंसेंगे। सो आप अपने गोल्स की तरफ कितने डिटरमाइन हैं, आप अपने माइंड को कौन से काम और थिंकिंग दे रहे हैं, किस लेवल की और किस क्वालिटी की थिंकिंग दे रहे हैं, आप कैसे चीज़ों को प्रायोरिटाइज करते हो, बहुत डिपेंड करता है। अगर इन सब की अवेयरनेस आपको आ जाएगी और समझ आ जाएगी, यू कैन कम आउट ऑफ योर ओवर थिंकिंग, बिकॉज मंकी माइंड कैन नॉट सिट आइडल, उसे कुछ न कुछ काम चाहिए। तो अगर हम ढंग का थॉट नहीं देंगे तो वो रैंडम कोई भी थॉट को उठाकर प्रोसेस करना चालू कर देगा। सो बी क्लियर वॉट यू वॉन्ट इन योर लाइफ। मेरे मेंटर कहते थे कि अगर हमारी लाइफ में गोल नहीं होता तो हम गोल गोल घूमते रह जाते हैं। सो इफ़ यू आर थिंकिंग कि आप अपनी लाइफ में गोल गोल घूम रहे हो, क्रिएट सम गोल्स एंड ड्रीम्स। अपने माइंड को एक ढंग का काम दीजिए ताकि वो सोचे और रिसोर्सेज कलेक्ट करे। चलते चलते एक मैजिकल टिप, आस्क योर सेल्फ 2 क्वेश्चंस। 2 छोटे छोटे क्वेश्चंस बता रही हूँ। अगर आप ये पूछेंगे ना तो आपके माइंड को एक प्रॉपर थॉट प्रोसेस मिलेगी। ऑलवेज आस्क योर सेल्फ, व्हाट डू आई वॉन्ट एंड हाउ कैन आई हैव। मुझे क्या चाहिए और मुझे ये कैसे मिलेगा। जब आप इस तरह के थॉट्स अपने माइंड को देंगे, इस तरह के सवाल अपने माइंड को देंगे, आपका माइंड पूरी मेहनत करके जुगाड़ करेगा आंसर्स और रिसोर्सेज। ट्रस्ट मी, वी हैव दिस पावर। क्योंकि अगर हमने हमारे थॉट्स को पॉजिटिव डायरेक्शन नहीं दिया, ओवर थिंकिंग कैन लीड अस टू सोशल एंजाइटी। और जब हम सोशल एंजाइटी का शिकार हो जाएंगे तो हम अपने आप को सेपरेट कर देते हैं, और जब हम अपने आप को सेपरेट और अकेला कर देते हैं, यही तो डिप्रेशन की शुरुआत है। सो इफ़ यू थिंक इस वीडियो ने आपके अंदर एक अवेयरनेस बढ़ाई है अबाउट थिंकिंग, एंजाइटी एंड डिप्रेशन, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो शेयर विद द पीपल हु नीड दिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।